हेलो शाइनिंग स्टार्स, सो आई एम हियर अगेन फॉर यू एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं बी माइन सुपरस्टार के एपिसोड नंबर 11 की। स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि मिस वान जो है इसको इससे बात कर रही थी, वो जो है हैप्पी थी। उसको कहती है थैंक यू जो तुमने मेरी हेल्प की। कॉल कट करने के बाद वो कहती है प्रीव्यू अब तुम्हारी खैर नहीं, और ये बोल के वो बहुत ज्यादा डेविलिश स्माइल करने लगती है। दूसरी तरफ से वान को जो है पुलिस पकड़ के लेके जा रही थी। वो कह रहा था कि तुम लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे छोड़ दो। तुम लोग को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो कि एटलीस्ट मुझे मेरे जूते तो चेंज करने दो। मेरी शक्ल देखो कितनी ज्यादा क्यूट है, मैं ऐसा किसी को हर्ट नहीं कर सकता, मैंने किसी को कुछ भी नहीं किया। दूसरी तरफ से ऑन की और टाइल की जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ पे मीडिया आई हुई थी और प्रीव्यू वहीं पे थी। वहाँ पे पुलिस आती है, वो कहते हैं मिस प्रीव्यू आपको हमारे साथ जाना होगा, पुलिस स्टेशन चल के स्टेटमेंट दे दो। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि क्या वो सब लोग उसके पिक्चर्स बनाना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे वन आती है और कहती है कि वो जो दूसरे लोगों को करती हो जाओ और इसकी जाके स्टेटमेंट दो। तो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने जैसा मैं मेरे साथ किया मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगी। वहाँ कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारा जो पुलिस स्टेशन में कोई वेट कर रहा है। बन कह रहा है कि उसको फ्रेंड की जरूरत है, जाओ उसे जाके कंपनी दो। वो कहती है कि तुम क्या बातें कर रही हो। वहाँ पे बन कहती है सब लोगों को इसकी पिक्चर्स लो। वो लोग बहुत ज्यादा उसकी वीडियोज और पिक्चर्स लेते हैं और पॉन जो है स्माइल कर रहा था और को पुलिस वहाँ से लेके जाते हैं। फिर वो लोग जो है टाइल से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता था। कहते हैं मुझे इस बारे में क्लियर कुछ नहीं पता, मुझे कोई काम याद आ गया भूल के वहाँ से भाग जाता है। फिर वो लोग जो है बन के कहते हैं क्या तुम्हें कुछ पता। बन कहता है मैं भी नया नया इस एजेंसी में ज्वाइन हुआ हूँ, बोल के वो कहता है मैं भी जाता हूँ, वहाँ से भाग जाता है। बन जो है ची के पास भागता हुआ आता है, कहता है मैं फ्री हूँ। वहाँ पे उसको वो हक करता है। जी कहता है मैं सच में तुम्हारे लिए हैप्पी, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। जीपॉन को कहते हैं थैंक यू जो भी तुमने मेरे लिए किया, तुम्हें मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा होगा। तो वहाँ पे कौन कहते हैं मैं तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता हूँ। वहाँ पे ये चीज कहता है मुझे नहीं पता इसको मुझे कैसे रिपे करना चाहिए, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। वहाँ पे पॉन स्माइल करता है। फिर हम देखने को मिलता है टाइल जो है खड़ा होता है, वहाँ पे यच्ची आता है, उसके साथ पॉन भी था। फिर पॉन कहता है जी को मैं तुम्हारा वेट कार में करता हूँ, तुम अच्छे से बात करो फिर आ जाना। रोज वहाँ से चला जाता है। टाइल कहता है जी को तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, क्या कोई काम था। वो कहता है कि मुझे पता है तुम सैड हो क्योंकि जो भी मिस प्रीव्यू के साथ हुआ, और मुझे ये भी पता है कि अब तुम्हारे पास कोई एजेंट नहीं है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ और मैं के साथ काम कर सकती हो। वो कहता है तुम्हें अच्छा लगेगा क्योंकि तुम्हें पता है मेरी फीलिंग्स क्या है तुम्हारे लिए। तो वहाँ पे चिक कहता है मैं हमारी फ्रेंडशिप पर बिलीव करता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम हमारे साथ काम करोगे, और अगर तुम कहते हो तो फिर मैं मिस वान से बात कर सकता हूँ। तो वो कहता है अगर तुम ठीक हो तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ काम करने के लिए ओके हूँ। वहाँ पे चिक कहता है ठीक है तो फिर मैं मिस वान से बात करता हूँ। बोल के वो जो है जाने लगता है। ची आके चार था पॉन छुपा हुआ था, वो जो है उसके साथ ये पीछे पीछे जाने लगता है। ये सब कुछ टाइल देख के थोड़ा सा हर्ट फील करता है। देखने को मिलता है वन पूछ रही थी अच्छी और पॉन से कि क्या तुम लोगों को पता चला कि मैं कहाँ है। तो वो कहता है कि नहीं हमें नहीं पता चला। जब भी उसके अपार्टमेंट में जाओ दरवाजा नॉक करो, चाहे कितना भी हार्ड नॉक करो, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। मुझे लगता है वो अभी वहाँ पे नहीं होगा। वन कहते तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए। जी कहता है उसका इवेंट मैं उसके लिए अटेंड कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं तुम उसको अटेंड नहीं कर सकते। अभी टाइल आता है, वो कहती है उसको टाइल मैनेज कर देगा। कहती है जोबान को तुम दोनों का थैंक यू जो भी अभी तक तुम दोनों ने मेरे लिए किया है। वहाँ पे अच्छी कहता है कि जो मैं की टेंशन मत लो, मैं और पॉन उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। वो कहती है मैं टाइल को लेके जाती हूँ, उसको जो है कुछ ड्रेसेस सिलेक्ट करने हैं। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जो साइड पे खड़ा हो जाता है अपन उसके पास जाता है। वो कहता है फाइनली टाइल की प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी, अब मुझे अच्छा लग रहा है। वो कहता है लेकिन अभी टैडी मैम की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना जरूरी है। अच्छी कहता है तुम ठीक कह रहे हो क्योंकि लोग हमारे फ्रेंड्स हैं और हमारे फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अभी मम्मी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो वहाँ पे बॉन्ड कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। फिर बॉन्ड कहता है क्या तुम मुझे चिक पे किस कर सकते हो। तो वहाँ पे अच्छी उसके क्लोज आता है, लेकिन वो उसका किस नहीं करता, वो स्माइल कर रहा था दोबारा से। बॉन्ड कहता है प्लीज मुझे किस करो। तो अच्छी उसको जो स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। वो बॉन्ड कहता है क्या तुम्हें पता है सब लोग तुम्हें कितना ज्यादा ढूंढ रहे थे, कितनी ज्यादा टेंशन हो गई थी। वहाँ पे कहता है इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं। तो वहाँ पे अच्छी कहता है अगर तुम इसी तरह ड्रिंक करते रहे तो फिर तुम खुद को बहुत ज्यादा हर्ट कर लोगे और फिर तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। मम्मी को कॉल आने लगती है तो जो उसकी पॉकेट से फोन निकालता है और फिर वो देखता है। कहता है मम्मी आपको जो है कॉल आ रही। तो मम्मी कहता है ये पक्का मिस वान हो गया। अच्छी कहता है कि मिस वान इसलिए तुम्हें बार बार कॉल कर रही क्योंकि उसको तुम्हारी टेंशन है। वहाँ पे वो सही होकर बैठता है और बंद से जो है फोन लेता है। तो वो कहते हैं ये तो निंग के कॉल है। वो कॉल अटेंड करता है। वो निंग को कहता है तुम कहाँ हो, जब भी तुमसे मिल रहा है। तो वहाँ पे निंग कहता है मैं सिटी में नहीं हूँ, जिसकी वजह से सिग्नल सही नहीं है, मैं वापस आऊँगा तो फिर मैं तुमसे मिलूंगा। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो निंग कहता है मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है।
तुम देखने को मिलता है नहीं खड़ा होता है, मैं उसकी तरफ भागता हुआ आता है। वहाँ पे ही नहीं कहता है कि पक्का तुम पापा के बारे में क्यूरियस हो गया। तो वो कहता है हाँ, तुमने उस दिन बताया था कि तुम्हारे डैड के बेस्ट फ्रेंड का बेटा है। वो कहता है कि हाँ, और हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और मैं उसको लाइक करता हूँ बहुत ज्यादा, और मुझे लगता था कि वो शायद मुझे लाइक करे। एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन वो मुझसे प्यार करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी फीलिंग्स वैसी की वैसी ही रही। वो मुझे लाइक नहीं करता था, इसी वजह से मैं ऐसा हो गया। मैंने दूसरों के साथ वन नाइट स्टैंड करना स्टार्ट कर दिया। कुछ उसी की वजह से था। लेकिन जब मैं तुमसे मिला, तुमने मुझे चांस दिया और तुमने मुझे उससे बुलाने पर मजबूर किया। कहता है लेकिन अब वो वापस आ चुका है, वो दोबारा से मुझे डेट करना चाहता है। उसने अपने डैड को भी बताया और उसके डैड भी एग्री कर गए हैं। बस मैं ही रह गया हूँ जो उसको चूज करूँ या ना करूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। फिर मम्मी कहता है मतलब अब तुम उसके साथ वापस जाना चाहते हो, उसके साथ होना चाहते हो। तो वहाँ पे कहता है मुझे माफ कर दो। वहाँ पे मम्मी कहता है थैंक यू, तुमने मुझे सारी बातें सच बताई, मुझे अब सब कुछ समझ आ गया है। बोल के वो जाने लगता है। बहुत ज्यादा सैड था, निंग को भी सैड फील हो रहा था और मम्मी आके जाता जा रहा था। निंग भागता हुआ जाता है, उसको पीछे से हक करता है। कहता है कि मैंने अपना माइंड बना दिया था जब मैं उसके साथ था कि मैं उसके साथ रहूंगा, लेकिन मैं जब उसके साथ था मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही थी, और लेकिन मैं उसके साथ नहीं रह सकता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ स्टे करना चाहता हूँ। उसके लिए जो मेरे पास फीलिंग्स थी वो अब खत्म हो चुकी हैं। कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे माफ नहीं करोगे कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वहाँ पे मैं उसकी तरफ देखता है, उसके हाथ पकड़ के कहता है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, अगर मैं तुम्हारे हाथ पकड़ लूँ फिर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो कहता है इसलिए मैं तुम्हें आज भी कहीं नहीं जाने दूंगा। वो उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा था, पर वो दोनों किस करते हैं। कौन जो है अपना काम कर रहा था, वहाँ पे उसको कॉल आती है जो कि टाइल की थी। कौन कहता है ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है। वो कॉल अटेंड करता है तो वहाँ पे टाइल कहता है क्या तुम कल कहीं जा रहे हो। उसको कहता है कल मुझे कॉलेज जाना है, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ डिस्कस करना है। उसको कहता है तो फिर तुम कब फ्री होगे। तो कौन कहता है शाम तक मैं फ्री हो जाऊंगा। वो कहता है फिर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट दिखाना है। तो वहाँ पे कौन कहता है ठीक है, तो फिर तुम मुझे एड्रेस सेंड कर दो, मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। वहाँ पे कहता है ठीक है, ये बोल के कॉल कट करता है। पवन कहता है वो क्या इंपॉर्टेंट चीज होगी। और टाइल स्माइल कर रहा था, फिर हमें देखने को मिलता है टाइल बैठा होता। पवन आता है, उसको हाय बोलता है, उसको कहता है तुम यहाँ पे बैठ जाओ। पवन कहता है तुम्हें मुझे कुछ बताना था। टाइल कहता है नहीं, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो वो कहता है तुम्हें मुझे क्या दिखाना है। तो कहता है कि ये लो। उसको अपना फोन देता है, उसमें जो है पिक्चर्स थी जिसको देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और वो पिक्चर्स टाइल ने अच्छी की डायरी से ली थी जिस दिन वो अच्छी के घर गया था। और उसमें लिखा होता कि पवन को जो है एक एग्रीमेंट की तरह लो, उसके साथ जो है बिजनेस करो, पहले उसके साथ अच्छे बन जाओ फिर उसका लवर बन जाओ। वहाँ पे वो उसको देख बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। तो वहाँ पे टाइल कहता है मुझे ये किसी ने भेजा था, मैं तुम्हें ये बाद में सेंड कर दूंगा। तो नहीं पता है कि ये जो है अच्छी ने क्यों लिखा और कब लिखा, वो सच में तुम्हें प्यार करता है या फिर वो तुम्हें वैसे ही इस तरह करके दिखा रहा है। तो वहाँ पे पवन बहुत ज्यादा सैड हो गया था। वहाँ पे पवन कहता है मुझे लगता है उसने ये वैसे ही लिख लिया होगा। तो टाइल कहता है अच्छी जो है बहुत अच्छा एक्टर है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है, वो अपनी फीलिंग्स का प्रॉपरली एक्टिंग में यूज करता है। बस तुम्हें बता रहा हूँ जो जो मैंने देखा है। पवन उसकी तरफ देख रहा था लेकिन उसको काफी ज्यादा हर्ट हो रहा था। पवन कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने मुझे बताया। तो कहता है अच्छी ने कहा था कि वो कभी भी किसी के साथ रिलेशन में नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि वो किसी के लिए सच में फील करता है या नहीं। वो उसको इसी तरह जानबूझ के बता रहा था ताकि वो दोनों अलग हो जाएं। विपन कहता है मैं अच्छी की जगह इसका आंसर नहीं कर सकता। टायल कहता है कि कभी तुम्हें अच्छी ने कहा कि वो तुमसे प्यार करता है। पवन उसकी तरफ देख रहा था तो वहाँ पे टायल कहता है अगर उसने तुम्हें कहा है तो तुम लकी हो, बोल के वहाँ से जाता है। वहाँ पे पवन बैठा होता सैड फील कर रहा था, कुछ सोचता अपना बैग उठा के वो जाता है। पवन जो है अच्छी के घर आता है, वो ऊपर सीढ़ी ऊपर जाता है और वो जो है अच्छी के रूम में जाके वो डायरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। एक ड्रॉ में वो उसको डायरी मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है डेंजरस डायरी। पवन वो डायरी पढ़ते हुए काफी ज्यादा सैड हो गया था। उसमें जो है अच्छी ने सब कुछ एक स्क्रिप्ट की तरह लिखा हुआ था, जैसे कि वो पवन को बस एक करेक्टर समझ रहा हो एक किसी सीरीज में है। वहाँ पे बहुत ज्यादा सैड फील करता है और वो जो रोने लगता है, वो डायरी को बंद कर देता है। घर आता है, वो देखता है पहले एक दरवाजा खुला हो तो दरवाजा बंद करके ऊपर जाता है। वो पवन को बुला रहा था, पवन अपने आंसू साफ करके उठ के जाता है, वो भी पवन को बुला रहा था। आता है, बहुत ज्यादा सैड था। तो वहाँ पे जिसकी तरफ देख के थोड़ा सा शॉक होता है। फिर वहाँ पे पवन कहता है ये क्या हो रहा है। वो कहता है क्या तुम मुझे कुछ एक्सप्लेन करोगे, ये बोल के उसको डायरी दिखाता है। पवन कहता है मुझे आंसर करो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। अच्छी उसको आंसर नहीं कर रहा था। वो कहता है मैं तुमसे कुछ पूछा, मुझे आंसर करो, ये बोल के डायरी को पीछे फेंकता है। कहता है तुम बस मुझे करेक्टर की तरह ले रहे थे, तुम मुझसे प्यार करती हो लेकिन ऐसा नहीं था। आप अच्छी कहता है मुझे एक्सप्लेन करने दो। तो वो अभी बंद कहता है मुझे नहीं सुनना, मुझे तुम्हारे झूठ नहीं सुनने, तुम मुझे सुनो। कहता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कहता है अभी तक जो भी हो रहा था इस टाइम तक तुम सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, वो रियल नहीं था।
पवन कहता है मैं अपने पुराने अच्ची को मिस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने जो अभी अच्ची खड़ा हुआ है ये वो अच्ची नहीं है। तो ये अच्ची रोने लगता है तो पवन कहता है मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा टाइम तक फेक करेक्टर नहीं हूँ। और पवन भी रो रहा था। कहता है बहुत ज़्यादा मुश्किल था तुम्हारे साथ होना, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा हार्डली ट्राई किया कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और ऐसा हुआ भी, लेकिन एट द एंड मुझे पता चला कि मैं तुम्हारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। पवन कहता है मुझे अभी तक नहीं समझ आ रहा मैं यहाँ पर क्यों, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते जिस तरह मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बोल के पवन जाने लगता है अपना बैग उठा के। और तो वहाँ पे अच्छी उसको बुला रहा था लेकिन पवन नहीं रुकता, वहाँ से चला जाता है। अच्छी जो है रो रहा था क्योंकि अब पवन उसको छोड़ के जा चुका है। जाकर जाता है एक जगह पे जाके बैठ के बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो अपने सारे मोमेंट्स को याद कर रहा था और बहुत ज़्यादा रो रहा था। दूसरी तरफ से अच्छी भी काफ़ी ज़्यादा सैड था और वो भी रो रहा था और अच्छी भी सारे मोमेंट्स को याद कर रहा था जो जो उसने पवन के साथ स्पेंड किए थे। वो भी काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। पवन जो है अच्छी की पिक्चर के सामने खड़ा हुआ था और फिर वो जो उस पिक्चर को उतार के बैठ जाता है और रोने लगता है और सोचता है जब वो दोनों जापान गए थे साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे वो दोबारा से रोने लगता है। और वहाँ पर एक दूसरी तरफ से अच्छी अपनी डायरी को देख रहा था और फिर वो भी रो रहा था और वो भी वही टाइम याद कर रहा था जब वो दोनों साथ जापान थे। पवन जो अच्छी की पिक्चर की तरफ देखता है और वो स्माइल कर रहा था, साथ वो रो भी रहा था। वो दोबारा से अच्छी की पिक्चर उठा के वॉल पे लगा। बाद में देखने को मिलता है भाई जो है फोन यूज कर रहा था, उसकी मॉम उसके पास आती है, उसको कहती है क्या फोन नीचे आया, क्या उसने कुछ खाया है। तो उसको कहते हैं नहीं उसने कुछ भी नहीं खाया। तो वो कहती है क्या मतलब, इतना ज्यादा टाइम हो गया उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। तो भाई कहता है मैंने कल रात उसको जो है रोते हुए सुना, वो पूरी रात रो रहा था। वो कहते हैं क्या मतलब कुछ हुआ है। तो भाई कहता है मुझे नहीं पता क्या हुआ, क्या आप चाहती हो मैं उससे पूछूं या फिर उसको चेक करके आऊँ। तो वहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि नहीं मैं खुद ही जाके उसको चेक करती हूँ। और जो है बेटा होता है उसकी मॉम कहती है दरवाज़ा खोलो, क्या मैं अंदर आ जाऊँ, अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे मैं खुद ही अंदर आ जाऊँगी। वो अंदर आ जाती है। वो कहती है क्या हुआ। उसकी मॉम कहती है क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, तुम मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। तो कहती है चलो साथ खाना खाते हैं और तुम पर ज़्यादा टाइम मत रहो, चलो नीचे चलते हैं, डैड तुम्हारा वेट कर रहे हैं। फिर वो जापान को नीचे लेके जाती है। दूसरी तरफ से अच्छी की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो सोच रहा था कि जब पवन ने उसको कहा कि मुझे पता था कि ये हमारे बीच में इम्पॉसिबल है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था कि हम दोनों साथ हो जाएं। और फिर हमें देखने को मिलता है पवन को उसकी मॉम जो इसको नीचे लेकर आई थी कि डैड कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम्हारी मॉम और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे पवन कहता है मैं स्ट्रांग हो जाऊँगा। वहाँ पे ही भाई कहता है मुझे पता है तुम कर सकते हो, अगर तुम चाहते हो तो फिर जाके मैं उसके घर में उसको मार कर आऊँ। तो वहाँ पे उसकी मॉम कहती भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें वायलेंस की बात नहीं करनी चाहिए। कहता है लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उसने मेरे भाई को हर्ट किया है। तो वहाँ पे उसके डैड कहते हैं जो भी होता है वो किसी रीज़न की वजह से होता है। तो वो कहता है ठीक है तो फिर मैं ग्रैंडमा को बताने जा रहा हूँ तो कि अच्छी ने जो है उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, अब वो उसकी फ़ैन ना रहे। तो वहाँ पे ही पवन कहते हैं कि नहीं ग्रैंडमा को मत बताना क्योंकि उनको हर्ट होगा, मैं उनको अपसेट नहीं करना चाहता। तो वहाँ पे भाई कहता है तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। पवन को उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इससे कुछ ना कुछ लेसन मिला होगा, तुम अब लव को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। और फिर उसके डैड कहते हैं क्यों ना, हमें जो है कहीं जाना चाहिए, स्टोर को बंद करके हमें बीच पे जाना चाहिए। वहाँ पे भाई कहता है एक हार्ट ब्रोकन पर्सन बीच पे क्यों जाएगा, सब लोग उसकी तरफ देख लेते हैं। वहाँ पे अच्छी आता है तो अच्छी को कहता है कि हम लोगों में से कोई भी तुम्हारा वेलकम नहीं करता। भाई को उसको मॉम कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसे बात मत करो। वहाँ पे अच्छी जो है पवन की मॉम और डैड को हाय बोलता है, पवन उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। वहाँ पे कहता है मुझे जो है पवन से बात करनी है। तो वहाँ पे पवन के डैड कहते हैं कि हमें चलना चाहिए, बच्चों को बात करने देते हैं। तो वहाँ पे दोनों उठ के जाने लगते हैं और भाई नहीं उठ रहा था, बहुत आराम से होके बैठ जाता है। तो वहाँ पे भाई को उसकी मॉम कहती है चलो, वो कहता है लेकिन डैड ने कहा कि बच्चे बात करते हैं। भाई को उसके डैड कहते हैं ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा ना उठ के चलो, तो फिर चलो, दोनों को बात करने दो और मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने दो। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अभी भी अच्छी की तरफ नहीं देख रहा था, पवन उठ के जाने लगता है। अच्छी उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको बुला रहा था, पवन कहता है तुम्हें वापस जाना चाहिए। तो वहाँ भी अच्छी कहता है क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दोगे, मुझे खुद को प्रूव करना है। कहता है तुम्हारे जैसे स्टार को मुझे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कहता है मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। जी कहता है लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो पवन कहता है तुम्हें यहाँ पे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। कहता है यहाँ पे कोई डायरेक्टर नहीं है, यहाँ पे कोई कट नहीं बोलने वाला, यहाँ पे ये ड्रामा मत कर। तो वहाँ पे वो अपना हाथ छुड़ा के जाने लगता है, लेकिन उसके हाथ में जो ब्रेसलेट था
वो ब्रेसलेट गिर जाता है और पवन पीछे मुड़ के अच्छी को कहता है प्लीज़ वापस चले जाओ, मैं और हर्ट नहीं होना चाहता और प्लीज़ वापस मत आना। तो अच्छी रोने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहते तो फिर ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, ऐसा तो ऐसा ही सही, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे नहीं पता इसके अलावा मुझे और क्या कहना चाहिए, मुझे माफ़ कर दो। ये बोल के वहाँ से चला जाता है। पवन भी रो रहा था। अच्छी बाहर सैड था और पवन अंदर सैड था। वो दोनों बहुत ज़्यादा सैड थे और बहुत ज़्यादा रो रहे थे। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।